तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक नई नोवेल को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम माई स्पिरिचुअल पेट इज ए फीमेल ज़ॉम्बी। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम इसके एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक ड्रैगन को उड़ते हुए दिखाया जाता है और उसके नीचे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसका नाम बिगनर रैंक टेमर एकेडमी होता है। फिर हमें उस बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लासरूम में एक टीचर अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि मैं तुम्हें फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि जो टेमर एकेडमी के एग्जाम से उसके होने के अभी एक हफ्ते से भी कम समय बचा है और आपको इन दिनों जितना भी समय है आपको अपनी पूरी मेहनत करनी है और एक अच्छे ग्रेड से पास होना है और फिर तभी आप अपने मनपसंद एकेडमी में एडमिशन ले पाएंगे। और फिर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिसमें येलो टी शर्ट वाला बंदा कहता है कि जो समय है कितना जल्दी चला गया और ऐसा लगता है कि जो ये 3 साल है वो पलक झपकते ही चले गए। और इस बात को सुनकर उसके बगल में खड़ा बंदा कहता है कि हाँ, और जो हमारी कॉम्बैक्ट एबिलिटी है उसके हिसाब से हम लोग टॉप 4 ग्रेड टेमर एकेडमी में जाने की सोच भी नहीं सकते और यहाँ तक कि एडवांस टेमर एकेडमी में भी मुश्किल है एडमिशन लेना। और मैं खुश हो जाऊंगा अगर मैं किसी भी टेमर एकेडमी में एडमिशन ले पाया। और फिर हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की उस लड़के के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है कि मेरा गोल तो वन ऑफ द एडवांस टेमर एकेडमी है और अगर मैं टॉप 4 ग्रेड टेमर एकेडमीज में एडमिशन नहीं ले पाई तब भी मेरी कॉम्बैक्ट एबिलिटी के साथ एडवांस टेमर एकेडमी में एडमिशन लेना किसी भी दिक्कत की बात नहीं होगी। और फिर हमें इस नोवेल के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि सोचते हुए कहता है एक हफ्ता एडमिशन एग्जाम के, लेकिन उसके लिए जो इस वर्ल्ड का नहीं है ये जरूरी नहीं है, मैं केयरलेस नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर अपने बारे में बताता है और फिर हमें मेन कैरेक्टर की सोल को दिखाया जाता है जो कि एक हफ्ते पहले किसी दूसरे वर्ल्ड के पर्सन के शरीर में ट्रांसफर हो जाता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे इस शरीर की यादों की मदद से मुझे समझ में आया कि ये वर्ल्ड किस तरह का है, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे मॉन्स्टर आज़ादी के साथ घूमते हैं और ह्यूमंस लार्ज ग्रुप या फिर सिटीज़ में रहकर सरवाइव करते हैं। और फिर कुछ समय बाद ह्यूमंस ने भी खुद को इवॉल्व किया और कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ जिससे एक नए प्रोफेशन की शुरुआत हुई और उस प्रोफेशन का नाम स्पिरिट टेमर पड़ा। और जैसा कि इसके नाम से पता चलता है जो कि एक टेमर होता है वो टेम कर सकता है एक स्ट्रॉन्ग बीस्ट को और इन बीस्ट को कंट्रोल करके हम जो जंगल में रहने वाले जंगली बीस्ट है उनका भी मुकाबला कर सकते हैं। और यहाँ तक कि हम अपने स्पिरिट पेट की वजह से अपने ह्यूमंस और अपनी सिटीज को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अब हम एक्सप्लोर कर सकते हैं वाइल्ड में जहाँ पे जंगली बीस्ट रहते हैं। और इस वर्ल्ड में जो यंग जनरेशन है यानी कि जवान लोग हैं उनका ये सपना रहता है कि वो एक सबसे ताकतवर टेमर बन सके। और फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाते हुए बताया जाता है कि जितने भी यंग लोग 18 साल की एज के हो जाते हैं तो उन्हें रैंडमली एक एग मिलता है और उस एग से निकलने वाला स्पिरिचुअल बीस्ट उनका पहला स्पिरिचुअल पेट बनता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वैसे भी इन सब बातों का मेरे साथ कोई संबंध नहीं है क्योंकि जब मैं इस वर्ल्ड के अंदर ट्रांसफर किया गया तब मेरा एग ऑलरेडी हैच हो चुका था और जो मेरा स्पिरिट पेट है वो बहुत ही कमजोर और बुरा दिखने वाला और बहुत ही छोटा है और यहाँ तक कि ये सही से चल भी नहीं पाता और खाली कूदता रहता है। हालांकि जो ज़ॉम्बी स्पिरिट पेट होते हैं उनका डिफेंस हाई होता है लेकिन वो अटैक नहीं कर सकते। और जो सबसे ज़रूरी बात है कि जो ज़ॉम्बी पेट होते हैं वो इवॉल्व नहीं कर सकते और इनकी डेस्टिनी एक ट्रैश स्पिरिट पेट की होती है। और मुझे लगता है जो इस बॉडी का प्रीवियस ओनर था उसकी मृत्यु सदमे की वजह से हुई है। और फिर से हमारा सीन क्लासरूम की तरफ शिफ्ट किया जाता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर सोचते हुए कहता है कि जब कोई पर्सन किसी दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर होता है तो उन्हें चीट मिलता है जिससे वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं जिससे वो अपने एनिमीज को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन मैं बहुत कमजोर हूँ। ऐसा कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर एक गहरी सांस लेता है और फिर अचानक से कोई बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे पे हाथ को रखते हुए कहता है येलिंग तुम ज्यादा मत सोचो। तो यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है जो कि येलिंग होता है। तो
अब से आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैं अब से येलिंग कह के हमारे मेन कैरेक्टर का नाम पुकारूंगा। तो फिर वो बंदा कहता है कि अगर तुम उसके अंदर एंटर ना भी हो सके तब भी तुम एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर बन सकते हो, और ये काफी अच्छा है अपनी जान को बाहर जोखिम में डालने से। तो और फिर येलिंग एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि तुम मुझ पे हमदर्दी मत दिखाओ, और चेंजी तुमने तो एक विंड वुल्फ को ऑब्टेन किया है जिसके पास एक डेवेंट एट्रीब्यूट है और वो इवॉल्व भी कर सकता है। और जहाँ तक कि मेरी छोटी ज़ॉम्बी की बात है, और फिर हम देखते हैं येलिंग के इतना कहते ही एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे पहले स्पिरिट पेट की ग्रोथ रेट 100% रीच कर गई है और आपने कंडीशन से मेट कर लिया है, और अब सुपर टेमर सिस्टम को एक्टिवेट किया जा रहा है। और फिर हमें कुछ लोडिंग को होते हुए दिखाया जाता है, जो कि 100% होने के बाद हमें बताया जाता है कि सुपर टेमर सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। ऐसा सुनते ही येलिंग अपनी लाल टपकाते हुए कहता है कि हाँ, ये आखिरकार आ गया, मेरा चीट सिस्टम फाइनली आ गया। और येलिंग ऐसा कह ही रहा होता है, इतने में उसे कोई आवाज आती है जो कि येलिंग को पुकार रही होती है, और हमें दिखाया जाता है कि चेंजी हमारे एमसी को सपने से जगा रहा होता है। और चेंजी येलिंग से कहता है तुम अपने सपने से बाहर आओ, और चेंजी कहता है क्या तुम एक पागल बन चुके हो? और फिर येलिंग कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ। और फिर चेंजी एक गहरी सांस लेते हुए कहता है चलो छोड़ो ये सब बातें, लेकिन इन दिनों तुम अपनी पूरी कोशिश करना, और क्या पता तुम शायद लो रैंक के अंदर एंटर कर सको। और फिर येलिंग कहता है तुम चिंता मत करो। और फिर येलिंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अब जब मेरे पास मेरा चीट सिस्टम है तो एक लो रैंक टेमर अकेडमी मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकती। और फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम लीवो होता है। वो येलिंग की बातें सुनकर हंसता है और कहता है कि क्या मजाक है, क्या तुम एक बेकार ज़ॉम्बी के साथ सोच भी सकते हो कि तुम टेमर अकेडमी के अंदर भी जा सकते हो? लीवो की इन बातों को सुनकर चेंजी गुस्से में कहता है हे लीवू, क्या तुम सोचते हो कि तुम लोगों को बुली कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे लियू फैमिली के पास कुछ पावर है? और फिर येलिंग चेंजी से कहता है कि तुम इसकी बातों को इग्नोर करो क्योंकि इससे बात करना टाइम की बर्बादी है। और फिर येलिंग चेंजी से कहता है हालांकि जो लियू फैमिली है रेडियंट सिटी की सेकंड ग्रेट फैमिली है, और उनके पैट्रियार्च रैंक 5 स्पिरिट टेमर है, और पूरी सिटी में 3 फर्स्ट ग्रेट फैमिली है और 5 सेकंड ग्रेट फैमिलीज हैं। तो जो लियू फैमिली है वो वीक फैमिली नहीं है। और येलिंग चेंजी से कहता है कि हमें जल्दबाजी में कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सही समय नहीं है, और हम लोग इंतजार करेंगे और देखेंगे। और जब मेरा सिलेक्शन टॉप रैंक टेमर अकेडमी में हो गया तब मैं अगर लीवू को मारू भी तब भी उसकी फैमिली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और फिर येलिंग और चेंजी वहां से जाने लगते हैं, और इन लोग को जाते देख लीवू के दोस्त लीवू से कहते हैं भाई वो उन लोग के पास तो इतनी हिम्मत ही नहीं कि आपसे कुछ कह सके, कितने डरपोक हैं ये लोग। और फिर हमें उनके एकेडमी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जो कि दिखने में बहुत शानदार होता है। और फिर हमें येलिंग और चेंजी को दिखाया जाता है, और चेंजी हमारे येलिंग से कहता है कि येलिंग मैं हॉल में ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, और अगर तुम्हें मेरी किसी भी चीज के लिए मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे वहाँ आकर ढूंढना। और येलिंग फिर रिप्लाई में कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं पहले घर जाता हूँ। और फिर येलिंग अपने मन में कहता है कि मुझे वहाँ जाकर चेक करना पड़ेगा कि टेमर सिस्टम का फंक्शन कैसा है। और फिर हमें येलिंग के हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पे येलिंग सोफा पे बैठ के कहता है कि सिस्टम ओपन, और फिर सिस्टम ओपन हो जाता है और उसमें लिखा होता है कि जो आपका सुपर टेमर सिस्टम है वो अब एक्टिवेट हो चुका है, और ये सिस्टम आपकी मदद करेगा आपके स्पिरिट पेट को समझने के लिए, और ये आपके एक्सपीरियंस को भी बढ़ाएगा जो कि आपके स्पिरिट पेट के द्वारा ऑब्टेन होगा, जिससे आप बहुत तेजी से लेवल अप कर पाएंगे। और फिर येलिंग कहता है कि अच्छा, ये मेरे स्पिरिट पेट की मदद करेगा बहुत जल्दी से लेवल अप करने के लिए। और फिर येलिंग अपने स्टेटस को देखता है जिसमें उसका नाम और लेवल रैंक 1 स्टेज 2 होता है, और स्पिरिट वैल्यू 200 होती है, और स्पिरिट स्किल्स में पहली स्किल स्पिरिट एनर्जी चेन लेवल 1 की होती है और दूसरी स्पिरिट एनर्जी शील्ड लेवल 1 की होती है। और इन दोनों स्किल्स का यूज करने के लिए 100 स्पिरिट एनर्जी कंज्यूम होती है। और तीसरी स्किल स्पिरिट विजन होती है जो कि लेवल 1
की होती है और इस स्किल का यूज करने के लिए हर सेकेंड 10 स्पिरिट एनर्जी कंज्यूम होती है। और सबसे आखिर में हमारे येलिंग के स्पिरिट पेट के नाम को बताया जाता है जिसका नाम ब्लैक आइड ज़ॉम्बी होता है। और फिर येलिंग अपने स्पिरिट विजन के स्किल पर क्लिक करता है और येलिंग के क्लिक करते ही उसके स्पिरिट पेट का स्टेटस खुल जाता है जिसमें उसके स्पिरिट पेट का नाम ब्लैक आइड ज़ॉम्बी और उसका एट्रीब्यूट अनडेड होता है जिसका लेवल रैंक 1, लेवल 2 और एक्सपीरियंस 0% होता है। और इसकी ग्रोथ मेडियोक्र और ग्रोथ रेट 100% होता है। और इसका टैलेंट फिजिकल डैमेज होता है और रिडक्शन लो रैंक होता है। और फिर हमें इस स्पिरिट पेट के एवोल्यूशन डायरेक्शन को दिखाया जाता है, यानी कि ये कितनी बार इवॉल्व कर सकता है। तो टोटल इसके 6 रैंक है, यानी कि 6 एवोल्यूशन है जो कि है कॉमन, अनकॉमन, रेयर, एपिक, लेजेंडरी और मिथिकल। और जैसा कि आपने पोकेमॉन सीरीज में देखा होगा कि जब पोकेमॉन का एवोल्यूशन होता है तो उस एवोल्यूशन के साथ साथ उनके नेम भी चेंज होते हैं, ठीक वैसे ही इसमें भी है। तो कॉमन में व्हाइट आइड ज़ॉम्बी और अनकॉमन में ग्रे आइड ज़ॉम्बी, रेयर में येलो आइड ज़ॉम्बी और एपिक में ब्लू आइड ज़ॉम्बी और लेजेंडरी में ग्रीन आइड ज़ॉम्बी और सबसे आखिरी मिथिकल जिसमें हमारे स्पिरिट पेट का नेम रेड आइड ज़ॉम्बी किंग होता है। और फिर हमें येलिंग को दिखाया जाता है जो कि शॉक होते हुए कहता है कि क्या एवोल्यूशन डायरेक्शन, तो यहाँ तक के जो ये सिस्टम है वो मेरे छोटे से स्पिरिट पेट को भी इवॉल्व कर सकता है। और फिर से हमें दिखाया जाता है कि जो स्पिरिट पेट इवॉल्व करते हैं तो वो बढ़ते जाते हैं और ताकतवर भी होते जाते हैं। और ये दुनिया टेमर से भरी हुई है और जो स्पिरिट पेट की ग्रोथ है वो 8 पार्ट में डिवाइड करी गई, जो कि पहला ट्रैश और दूसरा मेडियोक्र और जो इसके बाद क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो हम लोग आगे चलते हैं। हालांकि जो सबसे हाईएस्ट रैंक है वो मिथिकल रैंक है, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड में कभी एक मिथिकल रैंक स्पिरिट पेट नहीं हुआ। और फिर हमें बताया जाता है जो एक ट्रैश स्पिरिट पेट होता है वो खाली रैंक 4 लेवल 10 तक के ही जा सकता है और मेडियोक्र स्पिरिट पेट रैंक 5 लेवल 10 तक के जा सकता है और एपिक स्पिरिट पेट रैंक 9 और लेवल 10 तक के जा सकता है। और जहाँ तक कि मिथिकल स्पिरिट पेट की बात है तो उसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है। और फिर हमें बताया जाता है कि जितना ही हायर आपका ग्रोथ रेट होगा उतना ही ज्यादा आप नई नई स्किल्स को मास्टर कर पाएंगे और इस स्किल से उतना ही ज्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा। और फिर हमें येलिंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि अगर ये मेरे ब्लैक आइड ज़ॉम्बी पेट को इवॉल्व कर सकता है तो फिर मेरा पेट एक बेकार पेट नहीं रहेगा। और ऐसा कहते हुए येलिंग हंसने लगता है और हंसते हुए येलिंग कहता है कि टेमर सिस्टम की मदद से मेरे लिए आसान हो जाएगा किसी भी टॉप रैंक टेमर एकेडमी में एडमिशन लेना। और हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मुझे एवोल्यूशन के लिए मटेरियल्स की जरूरत होगी। चलो देखते हैं कि मेरे छोटे से ज़ॉम्बी को कौन से मटेरियल की जरूरत है। और फिर येलिंग अपनी सिस्टम की विंडो खोलता है और कहता है, ओह, तो सिस्टम ने मुझे एक बिगनर गिफ्ट दिया है और ये तो बढ़िया है। और फिर हमें येलिंग के बिगनर गिफ्ट को दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि आप अपने स्पिरिट पेट को फर्स्ट टाइम इवॉल्व कर सकते हैं और बिना किसी रिसोर्स के, और आपको 2 अनडिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट भी रिसीव होंगे। और फिर येलिंग कहता है कि ठीक है और वो इवॉल्व के बटन को प्रेस कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि येलिंग का स्पिरिट पेट इवॉल्व करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि येलिंग का स्पिरिट पेट एक गर्ल में तब्दील होने लगता है। और फिर येलिंग इस चेंज को देख के कहता है कि क्या ये चेंज कुछ ज्यादा ही नहीं है। और फिर हमें ज़ॉम्बी गर्ल के फुल ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाया जाता है जो कि देखने में बहुत प्रिटी लग रही होती है। और फिर ज़ॉम्बी गर्ल हमारे येलिंग से कहती है कि प्लीज मास्टर मेरा ध्यान रखिएगा। तो गाइज, आज का ये एपिसोड यहीं तक के था। अगर आप सबको पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए फिर मिलते हैं इसके दूसरे एपिसोड में।